जैन कुरैशी साहब पे बात करनी है मुकम्मल ही इस वीडियो में, लेकिन शुरू में ही आपको बता दूं कि काबीना का इजलास जो सुबह 9:30 बुलाया गया था, फिर उसका टाइम 12 बजे किया गया, फिर 1:30 बजे किया गया, लेकिन इस वक्त तक यानी 11:19 तक उस काबीना इजलास का आगाज नहीं हो सका। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे बुलाया गया था, फिर 7 बजे किया गया, फिर 9:30 बजे किया गया, ताहाल कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू नहीं हो सका। सेनेट का टाइम 11 बजे था, फिर 12:30 किया गया, फिर 3 किया गया, फिर 6:30 किया गया, फिर 8 बजे किया गया और बिल आखिर 11 बजे जो है वो सेनेट इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक उसमें आईनी तरमीम पेश करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मौलाना के घर इस वक्त भी हुकूमती टीम के साथ मौलाना की मुलाकात जारी है और ये है इस वक्त की ओवरऑल सूरत हाल। अब आ जाए इस बात पर कि जैन कुरैशी साहब के हवाले से खबर आई और उसने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पर। मैंने तहरीक इंसाफ के टोटल 5 लीडर्स के साथ रब्ता किया। 5 में से एक लीडर पीटीआई के ने कॉलर रहने की, एक ने मुझे कहा कि उनकी मेहर बानो कुरैशी से बात हुई है और मेहर बानो कुरैशी से उनकी 2-3 बार बात हुई है और मेहर बानो कुरैशी ने उनको कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पीटीआई के 3 रहनुमाओं ने मुझे इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जैन कुरैशी बगावत कर गए हैं और जैन कुरैशी पार्टी छोड़कर और वोट देने के लिए आमाद हो गए हैं। और पीटीआई के पास जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ के 11 लोग इस वक्त जो हैं वो लोटे बन चुके हैं और वो 11 जो हैं उनके हवाले से मैंने लास्ट वीडियो के एंड में आपको बताया था कि एक उन 11 लोटों में से एक लोटे ने अपने एक टीम मेंबर को, स्टाफ मेंबर को बुलाया और उसने फिर पीटीआई को बता दिया कि ये 11 लोग हैं। ये उसी तरह से हुआ है जैसे सिंध हाउस में हुआ था वाकया। सिंध हाउस वाला मैं आगे चल के बताता हूं कि पीटीआई कैसे उस वक्त भी बेखबर थी और आज भी पीटीआई कैसे बेखबर थी। लेकिन जैन कुरैशी साहब के हवाले से अब से तकरीबन 3 घंटे पहले सोशल मीडिया पे ये बात आ गई थी कि जैन कुरैशी साहब जो हैं वो उनके हवाले से सोशल मीडिया पे बात आई। सबसे पहले हमारे दोस्त हैं असद चौधरी साहब, उन्होंने लिखा और उसके बाद फिर लोग लिखते चले गए और डिस्कशन बढ़ती चली गई और इस वक्त तो ट्विटर पे सबसे ज्यादा बात जो है वो हो रही है जैन कुरैशी साहब के हवाले से। इन 3 घंटों में जैन कुरैशी साहब के हवाले से कोई तरदीदी बयान ना उनका आया है ना उनकी फैमिली का आया है और मेरी जो उनके फैमिली जराये से बात हुई है, जैन कुरैशी साहब किसी के साथ राब्ते में नहीं है, इवन कि वो अपनी अहलिया के साथ भी राब्ते में नहीं है। जो उनकी अहलिया जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है, उनके बच्चे भी बैरून मुल्क मौजूद हैं। जैन कुरैशी जो है वो ये हो नहीं सकता कि उनके पास मोबाइल ना हो या उन तक ये बात पहुंच ना रही हो, क्योंकि उनका अगवा वाला मामला नहीं है, ना ही उनका ये वाला मामला है, उनकी अहलिया वाला मामला है। जब उनकी अहलिया वाला एपिसोड हुआ तो उस पर मेहर बानो कुरैशी साहब ने ट्वीट किया और उसके बाद पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो गया और फिर उनकी अहलिया को छोड़ना पड़ गया। ये जरूर है कि उनकी अहलिया को अगवाकारों ने जब अगवा किया तो उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी गाड़ी में और सारे मेल थे, वो उनको लेकर गए और फिर क्योंकि जो उनकी अहलिया हैं, जो जैन कुरैशी की अहलिया हैं, उनके जो वालिद हैं यानी जो जैन कुरैशी के ससुर हैं वो भी काफी पावरफुल शख्सियत हैं, तो उन्होंने भी अपने सारे राब्ते उन्होंने इस्तेमाल किए और उनकी फिर बेटी और जैन कुरैशी की अहलिया जो है वो आ गई। लेकिन इस लम्हे तक जैन कुरैशी की कोई तरदीद नहीं आई, क्योंकि इस वक्त तक क्यों नहीं तरदीद आई? देखिए इसलिए जैन कुरैशी की तरदीद नहीं आई कि अगर तो मौलाना फजलुर रहमान अभी अनाउंस कर देते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वोट देने आ रहे हैं और चीजें तय हो गई हैं, फिर तो जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम आ जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूं, क्योंकि फिर ये होगा कि टोटल 4 वोट चाहिए होंगे कौमी असम्बली में, तो वो 4 क्योंकि 11 लोग पीटीआई के टूटे हुए हैं तो 4 लोगों से वोट जो है वो डलवा दिया जाएगा और जैन कुरैशी साहब को शायद बचा लिया जाए और जैन कुरैशी इनकार कर दें कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर मौलाना नहीं आते तो फिर वो जो प्लान सी कहा जा रहा है, प्लान बी कहा जा रहा है या सी कहा जा रहा है, उसमें फिर जैन कुरैशी साहब शामिल हैं वोट डालने वालों में। कल को जैन कुरैशी साहब जितनी मर्जी सफाइयां दें, लेकिन पीटीआई के 3 लीडर्स ने मुझे कंफर्म किया है, बल्कि मैं आपको शायद लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जो आपसे 2-2.5-3 घंटे पहले मैंने वीडियो की थी, या नहीं बताया था तो दोबारा बता देता हूं कि मुझे पीटीआई के जिस पॉलिटिकल लीडर से मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि मेरा सर फट रहा है, मेरी बुरी हालत है कि मैं तो तस्वुर नहीं कर सकता था कि जैन कुरैशी ये करेगा जो जैन कुरैशी ने कर छोड़ा है। तो पीटीआई के 3 अहम रहनुमा इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं, गो के कुछ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जो मेहर बानो कुरैशी हैं उनके ऊपर दबाव है कि आप इसकी तरदीद करें, आपको मौका बयान करें, लेकिन जब जैन कुरैशी खुद ही खामोश हैं और राब्ता नहीं कर रहे तो फिर कैसे वो राब्ता करें? 2-3 रोज पहले जब शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब को जब पता चला कि जैन कुरैशी केपीके नहीं है तो उन्होंने इस पे इजहार नाराजगी किया और कहा कि जैन कुरैशी को जो है वो फौरन केपीके चले जाना चाहिए और उनको जो है इस तरह से आजादाना नहीं फिरना चाहिए। लेकिन जैन कुरैशी से जो टीम केपीके में सिक्योर रखा हुआ था, केपीके समेत 4 मकामात पे पीटीआई के एमएनएस को महफूज किया गया था, तो जो इस सारे अमल को देख रहे थे, जब उनकी तरफ से जैन कुरैशी साहब से राब्ता किया गया तो जैन कुरैशी साहब ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है और मैं बिल्कुल ओके हूं, कोई मसला नहीं है। और जैन कुरैशी साहब को कहा गया कि ज़हूर कुरैशी आपके रिलेटिव हैं, उनको आप मैनेज करें, तो उन्होंने ये कहा कि चलें करते हैं। और उसके बाद जरा ये बताते हैं कि औरंगजेब खिची साहब को भेजा गया कि आप जाकर ज़हूर कुरैशी से मिलें, बात करें, और बजाय इसके कि जो ज़हूर कुरैशी हैं वो वापस आते
जरा ये दावा करते हैं कि औरंगजेब खिची भी उनके साथ मिल गए, और इस वक्त तक औरंगजेब खिची का नाम भी कंफर्म किया जा रहा है कि औरंगजेब खिची भी कंप्रोमाइज्ड हैं और कंप्रोमाइज हो चुके हैं, और वो ज़हूर कुरैशी, जैन कुरैशी और साथ मुबारक ज़ेब के हवाले से दोबारा कहा गया, और मुबारक ज़ेब की भी इस वक्त तक कोई किसी तरह की तरदीद नहीं आई। तो ये इस वक्त 4 नाम तो हैं जो उस्मान हैं उनका नाम आ रहा है, और कुछ और नाम आ रहे हैं, यानी उनके नाम अभी मैं नहीं ले रहा, यानी वो तो बाकी रियाज फतेहाना साहब का आपको पता ही है, पहले नाम चला और ये सारे नाम चले, लेकिन अब देखते हैं ज्यादा लोग उस वक्त एक्सपोज किए जाएंगे अगर मौलाना नहीं मानते। अगर मौलाना मान गए फिर टोटल 4 पीटीआई के एमएनए जो हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा, और उनमें से भी उनको एक्सपोज किया जाएगा जो ऑलरेडी आजाद हैं, जो मुबारक ज़ेब हैं या औरंगजेब खिची हैं, या शायद इन 4 को वो किया जाए और शायद जैन कुरैशी से फिर वोट न डलवाया जाए। लेकिन मैं आपको चौथी 5वीं बार बता रहा हूं कि मुझे पीटीआई के बहुत रिलायबल 3 रहनुमाओं ने चोटी के टॉप के उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जैन कुरैशी पार्टी से बगावत कर गए हैं और गद्दारी कर गए हैं। अब जैन कुरैशी बाद में तरदीद कर दें, जो भी कर दें, वो उस सूरत में करेंगे जब उनको ये क्लियर हो जाएगा कि अब उनका वोट नहीं डलवाया जाएगा, तो फिर ये कर दिया जाएगा कि जी नहीं, जैन कुरैशी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जैन कुरैशी के पीछे क्यों नहीं गए, और जैन कुरैशी की जब एहलिया वाला मामला हुआ है तब भी जैन कुरैशी का कोई बयान क्यों नहीं आया, ये सारी चीजें हैं, ये सारे मामलात हैं। अच्छा, इसके अलावा जी आपको बता दें कि इस वक्त मौलाना साहब के घर जो है वो भी पहुंच चुके हैं, अख्तर मेंगल साहब वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उनका मामला यह है मौलाना साहब का कि मौलाना साहब, ये जरूर खबर आई है, हमारे दोस्त मुगीस अली साहब उन्होंने ये खबर दी है कि वो ये कह रहे हैं मौलाना साहब कि आज मैं वोट नहीं करूंगा और एक दिन और दे, लेकिन प्रिंसिपली जो है वो यही खबरें आ रही है कि मौलाना साहब इस 2 शिकों के ऊपर इख्लाफ चल रहा है। अगर उन 2 शिकों के ऊपर हुकूमत मान गई मौलाना साहब की बात, तो फिर ही है कि फिर मौलाना साहब वोट कर देंगे, और अगर मौलाना साहब नहीं भी करते तो फिर ये बताया जा रहा है कि पीटीआई के 11 क्योंकि एमएनए टूट चुके हैं, तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन आखिरी हद तक कोशिश की जाएगी कि मौलाना को ही साथ मिलाया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मौलाना को इसलिए मिलाना चाह रहे हैं कि वो जो पीटीआई के 11 लोग हैं उनमें से अगर कोई एक आके और मुकर गया, पीछे हट गया, तो फिर मामला जो हैं वो खराब हो जाएंगे। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि सेनेट में 49 सेनेटर्स पहुंच चुके हैं, टोटल 64 सेनेटर्स इन्होंने करने हैं, और उधर मौलाना के साथ क्योंकि मुज़ाकरात और मामला जारी हैं, जैसे मौलाना दुआए खैर देंगे कि जी चलें जी दुआ करें और अब चलें वोट डालने, तो फिर उसी वक्त ही जो है वो तमाम सेंटर्स पहुंचकर और आईनी तरमीम का मुजवजा बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा। मुजवजा आईनी तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएंगी सेनेट में और पास करवा ली जाएंगी। और जो काबीना का इजलास है वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है, वो 3, 4, 5 मिनट की कार्रवाई है फर्जी, उसमें कोई लंबा चौड़ा काम जो है वो नहीं होना। तो ये है, मैं कुछ नाम और है मेरे पास, देखें जो बैरिस्टर गौहर साहब ने 2 नाम बैरिस्टर गौहर साहब ने बताए हैं कि डॉक्टर जरका साहबा और फैसल सलीम साहब का उन्होंने कहा है, जो ये हैं बैरिस्टर गौहर साहब उन्होंने कहा है, तो कुछ और नाम भी हैं, वो अभी तक जब तक कंफर्म नहीं होते तो इसलिए मैं उनको नाम नहीं ले रहा। तो देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि आईनी तरमीम का मामला बिल्कुल आखिरी मरहले में, आखिरी ओवर में दाखिल हो गया है, और देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं। मौलाना अगर साथ जाते हैं फिर तो बड़े आराम से कर लेंगे, अगर मौलाना साथ नहीं जाते फिर बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। लेकिन मौलाना की अब हुकूमत के साथ ना जाने के चांसेस कम है, क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील के साथ कि पीटीआई की अब उस लम्हे तक कोई मुलाकात नहीं थी, और इस लम्हे तक यानी 11 बज के और इस वक्त 28 मिनट है, इस वक्त तक भी मौलाना साहब की किसी तरह की कोई मुलाकात पीटीआई के वफद के साथ नहीं है, क्योंकि पीटीआई के वफद के साथ उन्होंने क्लियर कर दिया मौलाना साहब ने कि जो मैं निकलवा सकता था मैंने निकलवा दिया है, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मौलाना साहब जो हुकूमत से चीजें मनवाना चाह रहे हैं, अगर उस पर बात ना बनी फिर मौलाना साहब शायद दोबारा पीटीआई को बुला लें और पीटीआई के साथ चले जाएं, लेकिन इस वक्त तक मौलाना साहब जो है वो हुकूमत के ही साथ हैं और हुकूमत के साथ वो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।